हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे एनटीपीसी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन। तो देखिएगा, साइंस का वीडियो है, फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट मेजरमेंट या मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट, मतलब मात्रा किसमें पढ़ना है। निम्न में कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है, मतलब एसआई मात्रक नहीं है, एसआई मात्रक नहीं है। तो कैलोरी एसआई मात्रक नहीं है, न्यूटन एसआई मात्रक है बल का। किसका एसआई मात्रक है? बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? तो कैलोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैलोरी। चालू है ना? कैलोरी है। लंबाई की एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। एसआई मात्रक क्या होता है? एस मीटर होता है। जबकि उसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो सीजीएस मात्रक सेंटीमीटर होता है। दुनिया में किसी प्रकार के जो लंबाई होगा, दुनिया में किसी प्रकार के भी लंबाई होगा, उसका एसआई मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर होता है। दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो इस प्रकार लंबाई का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीटर। तो त्वरण का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो त्वरण का एसआई मात्रक, देखिए, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण को ए से सूचित करते हैं, भी माइनस यू बटा क्या होता है? टी। यू प्रारंभिक वेग है और भी अंतिम वेग है। तो वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण एक प्रकार का सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। यहां लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? ये विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या हो? देखिए, प्रतिरोध का मतलब होता है बाधा पहुंचाना। प्रतिरोध मतलब होता है रुकावट। प्रतिरोध मतलब क्या होता है? रुकावट। दुनिया में किसी प्रकार के रुकावट हो, जैसे प्रतिबाधा हुआ, प्रतिघात हुआ। प्रतिघात का ऐसा ही मात्रक भी ओम होता है। प्रतिबाधा का भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो इस प्रकार प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं। आपको पता है कि V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। तो R बराबर क्या होता है? V बटा आई होता है, याद रखिएगा। देखिए, शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वाट होता है। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। बल का क्या होता है? न्यूटन होता है। अच्छा, देखिए, ये 7 मौलिक भौतिक राशियां हैं। 7 हमारे भौतिक राशियां हैं जो दूसरे राशियों पर निर्भर नहीं करते। इसे मूल राशियां भी कहा जाता है, मूल राशियां। तो देखिए, हमारे इधर तरफ है जो मात्रक दिया है और इधर तरफ क्या दिया है? राशि दिया है। आपसे पूछ लिया जाए कि एम्पियर मूल मात्रक है, तो एम्पियर मूल मात्रक है, लेकिन यह राशि नहीं है, यह मात्रक है। जैसे लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर, द्रव्यमान के किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा के एम्पियर, ज्योति तीव्र ताप का केल्विन, और पदार्थ की मात्रा की क्या होगा? मोल। ज्योति तीव्रता क्या होता है? तो कैंडेला होता है। विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होगा? तो आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। दोस्तों देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। प्रकाश वर्ष है जो सबसे लंबी दूरी को मापने के लिए लाया जाता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है, या फिर 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर होता है। इसके जगह पे कहीं कहीं आपको 10 ऐसे भी दे देगा। इसके जगह पे टोटल 10 के पावर 16 दे देगा। इसको कितना बना देगा? 10 बना देगा। इसको कितना बना देगा? 10।
यहां 10 की पावर 13 भी कर देगा, याद रखिएगा। यदि किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई है, मतलब उसी दिशा में लगाया जा रहा है, तो बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर, मतलब दूरी और लगाए गए बल की मात्रा का गुणनफल प्राप्त होता है। निम्न में कौन सी कार्य इकाई नहीं है? तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रा डायोप्टर होता है। क्या होता है दोस्तों? डायोप्टर होता है। लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? डायोप्टर होता है। देखिए, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। यदि लेंस की फोकस दूरी f मीटर में हो और उसकी क्षमता p हो, तो 1/p बराबर क्या हो जाएगा? 1/f। p बराबर क्या हो जाएगा? 1/f डायोप्टर होती है। लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रा डायोप्टर होता है, जिसे डायोप्टर को d से सूचित किया जाता है। अब देखिए, मनुष्यों में, हमारे मनुष्य में जो दोष होता है जिसे दृष्टि दोष कहा जाता है, तो जब मनुष्य दूर की वस्तुएं या पास की वस्तुएं या निकट वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, तो उसे दृष्टि दोष कहा जाता है। दृष्टि दोष हमारे 4 प्रकार के होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, और एक और समंजन क्षमता है, एक और है मोतियाबिंद। तो 4 प्रकार की होती है। देखिए, निकट दृष्टि दोष जो है, निकट दृष्टि नाम है, निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है, निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेता है। दूर दृष्टि नाम है, दूर के वस्तुओं को देख लेता है लेकिन नजदीक की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। दूर दृष्टि में दूर की वस्तु देखता है और निकट में निकट के, मतलब निकट दृष्टि तब होता है जब पास की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। देखिए, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तु को देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तु को नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि को दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर दृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, 2 अक्षर के नाम रहेगा तो 3 अक्षर वाला लेंस, और 3 अक्षर वाला रहेगा तो 4 अक्षर वाला लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक होता है जरा दृष्टि दोष। देखिए, वृद्धावस्था के कारण आंख की समझ क्षमता घट जाती है या समाप्त हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति न तो दूर की वस्तु और न ही निकट की वस्तु देख पाता है। उसे जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। इसके लिए इसे बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों लगा हुआ रहता है। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा डॉट डॉट नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है। किसके द्वारा? क्यूरी द्वारा। दोस्तों, रेडियोधर्मिक पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। वाट क्या है? शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है या ऊर्जा के परिवर्तन रूपांतरण करने की दर को मापती है। पास्कल, दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। पास्कल किसका ऐसा ही मात्रक है? तो दाब का। एम्पियर किसका ऐसा ही मात्रक है? तो विद्युत धारा का। ध्वनि को मापने के लिए निम्न में से कौन सा एक यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। WHO मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल ध्वनि मानव के लिए सर्वोत्तम होती है। WHO के अनुसार 75 डेसिबल से ऊपर की तीव्रता ध्वनि को मानव स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक माना जाता है। क्या माना जाता है? हानिकारक माना जाता है। निम्न में से किसे जूल में मापा जाता है? तो ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। क्या होता है दोस्तों? ऊर्जा को जूल में मापा जाता है। देखिए, ऊर्जा तथा कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल होता है।
ऊर्जा तथा दुनिया में किसी प्रकार के अगर ऊर्जा है वो सभी ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा क्या होगा तो जूल होगा। वेग का ऐसा ही मात्रा क्या होता है तो मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग का ऐसा ही मात्रा क्या होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। बल का ऐसा ही मात्रा कि न्यूटन होता है। सीजीएस मात्रा के डाइन होता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है वाट होता है। दाब का ऐसा ही मात्रा पास्कल होता है। तरंगदैर्घ्य का ऐसा ही मात्रा क्या होता है एंगस्ट्रॉम होता है। आपको पता है दोस्तों 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर माइनस 10 मीटर होती है। न्यूटन 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होती है, याद रखिएगा। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, तो गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में उपयोग किया जाता है। किसके लिए? आयतन की माप के लिए गैलन शब्द का उपयोग किया जाता है। गैलन सामान्यतः आयतन की माप के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए लंबाई की कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है तो प्रकाश वर्ष। किसका प्रयोग किया जाता है तो प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? रेसिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध, तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रा क्या होता है ओम होता है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई किसमें मापी जाती है तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में। किसमें? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मापा जाता है। उसे खगोलीय दूरी भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? खगोलीय दूरी कहा जाता है। एक खगोलीय दूरी बराबर होता है 1.495 गुने 10 के पावर 11 मीटर होती है। बल की इकाई क्या होता है तो बल का इकाई तो आपको बताएं कि बल का ऐसा ही मात्रा कि न्यूटन होता है, लेकिन याद रखिएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही बल कहा जाता है। केजी मीटर पर सेकेंड को मीटर स्क्वायर को बल कहा जाता है, न्यूटन कहा जाता है। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी इनवर्स में हो जाएगा। बल की ऐसा मात्रा क्या होता है तो बल की ऐसा यूनिट क्या होता है तो न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर 18 क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी मात्रा उसकी इकाई सही रूप में सुमिलित नहीं है तो फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति का ऐसा ही मात्रा क्या होता है हर्ट्ज सही है। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब टेस्ला। दाब का ऐसा ही मात्रा पास्कल। इलेक्ट्रिक कंडक्शन सीमेंस मतलब चुंबकीय फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या बोलते हैं? चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा कि वेबर होता है। क्या होता है दोस्तों? तो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रा क्या होता है वेबर होता है, याद रखिएगा। चुंबकीय फ्लक्स की ऐसा ही मात्रा क्या होता है तो वेबर होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों तो डी याद रखिएगा। धारिता का एक ऐसा ही मात्रा क्या होता है तो फैराड होता है। धारिता का ऐसा ही मात्रा क्या होता है तो फैराड होता है। प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? प्रेरकत्व का ऐसा ही मात्रा हेनरी होता है। दाब का पास्कल होता है। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, याद रखिएगा। न्यूटन किसके मापने का इकाई है तो बल का। बल का ऐसा मात्रा न्यूटन है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है तो पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है तो मोल का उपयोग किया जाता है। पदार्थ की किसी मोल देखिए पदार्थ की मात्रा बोलेगा तो मोल होगा। क्या होगा दोस्तों? मोल होगा, जो एक प्रकार की मूल भौतिक राशियां हैं। ध्वनि की प्रबलता डॉट डॉट में मापी जाती है। तो ध्वनि की प्रबलता ध्वनि को मापा जाता है डेसिबल में। किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। ध्वनि की प्रबलता को हमें डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसा तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग होती है, जबकि ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो होती है, ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है?
तो वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। मापक यंत्र देखिएगा, यहां से उसी का यूनिट है। निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब का मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर की किया जाता है। ओडोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वाहनों द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। शरीर का ताप मापने के लिए थर्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है। शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है या फारेनहाइट में 98.6 फारेनहाइट होता है, याद रखिएगा। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। वस्तु का ताप दाब से थर्मामीटर से, द्रवों का घनत्व हाइड्रोमीटर से, द्रवों का घनत्व हाइड्रोमीटर से, उष्मीय विकिरण बोलोमीटर से। उष्मीय विकिरण किससे मापा जाता है? तो बोलोमीटर से मापा जाता है। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप हो जाएगा दोस्तों। देखिए, पेरिस्कोप पनडुब्बियों में उपयोग होने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को पानी के ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का। मतलब वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर के। किसका उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो हेलियोस्कोप को। सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। टेलीस्कोप या दूरदर्शी। देखिए, टेलीस्कोप या दूरदर्शी वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। टेलीस्कोप वह प्रकाशीय उपकरण है जिसका उपयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापक यंत्र है। अल्टीमीटर क्या है? तो ऊंचाई मापक यंत्र है जिसका उपयोग विमानों के लिए किया जाता है। तो विमान कितना ऊंचाई, विमानों की ऊंचाई को मापने के लिए हमारे अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। आइडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। एरोमीटर वायु और गैसों के घनत्व को मापता है। वायु और गैसों के घनत्व को मापने के लिए एरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वायु और गैसों को घनत्व को मापने के लिए एरोमीटर का उपयोग किया जाता है। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग करते हैं? सर्किट में बिजली के प्रवाह को मापने के लिए आपको किसका उपयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रोमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर, गैल्वेनोमीटर। क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर। तो सर्किट में बिजली के प्रवाह को पता लगाने के लिए धारा मापी गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। एक सॉफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डॉट डॉट का इस्तेमाल किया जाता है। तो टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए, स्पीडोमीटर से क्या मापते हैं? तो मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र है। मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला स्पीडोमीटर होती है। पवन के वेग को कौन मापता है? पवन के वेग को मापता है एनीमोमीटर। कौन मापता है? एनीमोमीटर। जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए, जलयान में सही समय का पता लगाने के लिए क्रोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? तो देखिए, रिएक्टर पैमाने हमारे 1935 ईस्वी में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, याद रखिएगा। रिएक्टर पैमाने का खोज किसने किए? तो चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया। यह एक लघु गणकीय पैमाना है। लघु गणकीय पैमाना है। इसे भूकंप मानी के उपयोग द्वारा भूकंप मापी में उपयोग किया जाता है। किसका? किस स्केल का? तो रिएक्टर का उपयोग किया जाता है। रिएक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप नहीं, तेजी से भूकंप आना, तेजी से भूकंप आना। रिएक्टर पैमाने में 8-9 की तीव्रता को उच्च भूकंप की श्रेणी में रखा जाता है। रिएक्टर पैमाने का विकास 1935 के दशक में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा किया गया था।
1970 के बाद में भूकंप की तीव्रता के मापने के लिए रिएक्टर पैमाने के स्थान पे हमारे आघूर्ण परिमाण पैमाना विकसित किया गया। रिएक्टर पैमाने का पूरा नाम रिएक्टर परिमाण परीक्षण पैमाना है। यह एक लघु गणकीय पैमाना है। तरल पदार्थ के घनत्व को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो तरल पदार्थों को घनत्व को मापने के लिए आर्द्रमापी का प्रयोग किया जाता है। किसका हो जाएगा? आर्द्रमापी का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर क्या हो जाएगा? हाइड्रोमीटर। पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए हमारे सोनार का उपयोग किया जाता है। किसका? सोनार का। देखिए, पानी के अंदर के वस्तुओं का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है, जिसे बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। इसे अल्ट्रासोनिक तरंग जनरेटर द्वारा पानी के अंदर भेजा जाता है, जो वस्तु से टकराकर परिवर्तित होते हैं और जनरेटर के रिसीवर द्वारा रिसीव कर लिए जाते हैं। लेजर, देखिए लेजर, इसकी खोज अमेरिका के वैज्ञानिक टी.एस. मेमन ने 1960 में किया था। लेजर का खोज कब किया गया? तो 1960 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक टी.एम. मेमन ने किए थे। कहा जाता है लेजर क्या है? लाइट एम्प्लीकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ द रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है। मतलब लेजर का यह फुल फॉर्म होता है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सक में धातुओं को जोड़ने व काटने में, युद्ध में दुश्मनों को हथियार नष्ट करने में लेजर का उपयोग किया जाता है। रडार क्या है? देखिए, यह रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग का संक्षिप्त रूप है। यह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसकी सहायता से वायुयान की दिशा, ऊंचाई को ज्ञात किया जाता है। स्क्यूबा क्या है? इसका उपयोग गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको पता है कि पानी के अंदर गोताखोर जो जब जाता है तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण ले जाता है। हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण ले जाता है। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर का। क्या हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर, याद रखिएगा। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी झूठ का पता लगाने के लिए मशीन है? मतलब झूठ बोलने वाला। तो पॉलीग्राफ। झूठ बोलने के लिए पता लगाने के लिए कौन सा मशीन का प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीग्राफ का पता लगाया जाता है। देखिए, पॉलीग्राफ मशीन का प्रयोग झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे लाई डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज जॉन ऑगस्टन लार्सन ने 1921 के आसपास की थी। अपराध की जांच करने को नार्को टेस्ट के नाम से जाना जाता है। अपराध को जांच करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो नार्को टेस्ट किया जाता है। पॉलीग्राफ की मशीन की सहायता से झूठ बोलने वाले व्यक्ति को पता किया जाता है। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। पायरोमीटर उच्च ताप की माप करने वाला यंत्र है। जब किसी वस्तु का तापमान बहुत अधिक होता है तो इसे ताप का मापन संबंधित तापमापी से ज्ञात नहीं किया जाता है। पायरोमीटर से किया जाता है। पायरोमीटर एक ग्रीक शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन शब्द से मिलकर बना है? तो पायरो मतलब आग का अधिक तापमान, और मीटर मतलब क्या हो जाएगा? मापन, जिसका आग का मापन। अब यहां से फिजिकल क्वांटिटी उसी यूनिट का है। निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? तो अदिश राशि उसे कहा जाता है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होता है। अगर दिशा मिल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है तो उसे अदिश राशि कहते हैं। तो संवेग, बल, वेग, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा? अदिश राशि। द्रव्यमान क्या है? तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है। द्रव्यमान एक अदिश राशि है।
सातों के सातों भौतिक राशि भी अदिश राशि है। सातों के सातों भौतिक राशि कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो शक्ति विस्थापन सदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि है, शक्ति सदिश राशि नहीं है, क्योंकि न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? वेक्टर मतलब क्या होगा? सदिश राशि। सदिश राशि नहीं है, तो विद्युत प्रवाह क्या है? सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि का उदाहरण क्या है? तो वेग क्या है? सदिश राशि है, याद रखिएगा। वेग क्या है? सदिश राशि है। निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश मात्रक है? तो वेग मात्रा है, तो वेग, देखिए वेग मात्रक नहीं है, वेग ऐसा ही वेग एक राशि है। वेग क्या है? एक राशि है। पवन चक्की पवन किस ऊर्जा का उपयोग करता है? पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो गतिज ऊर्जा को। देखिए पवन चक्की का असद वायु में गतिज ऊर्जा को लेकर उसे उपयोगी यांत्रिक अथवा विद्युत ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। तो मिलते हैं इसका सेकंड पार्ट में।